नमस्कार दोस्तों, आज हम द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो संस्कृत शिक्षा की वैकेंसी आई थी सामाजिक विज्ञान की, उसका जो 21 दिसंबर 2022 का जो पेपर था उसके इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। उनमें से जो पहला प्रश्न है प्रश्न है साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इससे भी जाना जाता है। यानी NNP जो नेशनल प्रोडक्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हमें पता है उसको राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमारा जो आंसर रहेगा वो है 3 नंबर। उपभोग में परिवर्तन डिवाइड आय में परिवर्तन, ये है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि मांग की लोच 1 से अधिक व घनात्मक है तो वह वस्तु है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उनमें से जो हमारा आंसर रहेगा वो है 2 नंबर, एक विलासिता की वस्तु। क्वेश्चन नंबर 4 है अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए और उसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो है 3 नंबर, मांगी गई मात्रा में विस्तार। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं X और Y की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो उन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। दोनों वस्तुओं के मध्य तिरछी लोच क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर, बजट रेखा के ढाल के बराबर, ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों के लिए गए विचलनों का योग 0 होता है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो है समानांतर माध्य में विचलनों का योग 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दिए गए समकों के समूह के मध्य का ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ नंबर दिए हुए हैं जैसे 2, 6, 6, 8, 4, 2, 8, 9। तो इसमें हम मध्यका का फॉर्मूला लगाकर जब निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 नंबर, 6 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस माध्य में चरम मूल्य का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो चरम मूल्य का प्रभाव न्यूनतम होता है उसके लिए आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 3 नंबर। 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन से कारण से
पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। और इसमें जो अब हमारा आंसर रहेगा वो है 2 नंबर, पूर्ति की गई वस्तु की कीमत में विवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से इसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सा इसमें M1, M2, M3, M4 और एक और होता है M0, इनमें से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसमें से हमने जो पहले पेपर किया था उसमें जो क्वेश्चन आया था कि राजस्व मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो था M0 आंसर उसमें। और विस्तृत मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है यहाँ ये पूछ लिया है, और इसमें आंसर है 3 नंबर, M3 को विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन है जो 12 नंबर है उसका आंसर रहेगा 2 नंबर, लागत प्रेरित कीमत स्फीति इसे कहते हैं जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस में अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ही उसकी क्या है प्राइस बढ़ जाएगी, तो उसे लागत प्रेरित कीमत स्फीति या महंगाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों में से एक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए और इसमें जो आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर, उधार की अधिकतम सीमाएं हैं जो चयनित साख नियंत्रण के उपायों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 2 नंबर, 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है। यानी बाकी 3 तो गरीबी या निर्धनता सूचकांक निकालने के काम में आते हैं, लेकिन एक इनमें से अलग है, तो वो है 3 नंबर, प्रति व्यक्ति आय। और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को निर्धनता सूचकांक की जब गणना होती है तो उसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है। तो इसमें जो आंसर है, यानी आपने जो कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को जब माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आएगा बजट घाटा। तो यहाँ पर 2 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा। जो ये सूचकांक है वो हर साल निकाला जाता है और उसके अनुसार 2021 में जो फर्स्ट नंबर पर जो राज्य रहा था वो था केरल। यहाँ 0 से 100 तक के जो नंबर दिए जाते हैं और उसमें से सबसे 100 नंबर पाने वाला राज्य था केरल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा आयोग की संचालन या शासी परिषद का भाग नहीं है। यहाँ आयोग से मतलब है शासी परिषद किस में होती है, नीति आयोग में। नीति आयोग की जो शासी परिषद है उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो इसमें पूछा है कौन नहीं शामिल है। तो इसमें राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं है और बाकी 3 शामिल है। ये थे हमारे 2000
2022 का जो 21 दिसंबर को पेपर हुआ था संस्कृत शिक्षा का, उसमें आए अर्थशास्त्र के 18 क्वेश्चन। आप इनका बार बार रिवीजन कीजिए ताकि ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाएं तो आपके लिए फ़ायदे में रहे। और कई बार इनमें से ही ऑप्शन में से ही या एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।